और आज की पहली खबर आप लोगों के सामने है। श्रीलंका जो है, ये श्रीलंका क्रिकेट एशिया कप 2022 जो है, इस क्रिकेट एशिया कप 2022 की मेजबानी जो है वो मेजबानी करने वाला है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 की अगर हम लोग बात करें तो यही संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 जो है ये सेशल्स में क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। अब युद्धाभ्यास या सैन्याभ्यास से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर, और जब युद्धाभ्यास और सैन्याभ्यास से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर आ जाती है तो कौन सा संस्करण है, कौन से देशों के बीच में हो रहा है, भारत किसके साथ मिलकर ये कर रहा है, कहां पर आयोजित हो रहा है, ऐसी बहुत सारी जानकारियां हमें पढ़ने की जरूरत होती है और वो सारी जानकारियां हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से पढ़ेंगे। और नीति आयोग जो है, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, यही नीति आयोग जो है, इन्हें विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है, इसके अंतर्गत 75 महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, किए गए हैं, यानी 75 महिलाएं। और इस बार हर कुछ 75 हो रहा है, हर कुछ 75 हो रहा है, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द आजादी का अमृत महोत्सव। और यही आजादी का अमृत महोत्सव जो है, ये आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और उसी अमृत महोत्सव के तहत ये जो विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स हैं, इनको भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से इन 75 सालों में महिलाओं का दायरा जो है वो बदल चुका है। ठीक है, किस तरीके से हमारे देश की महिलाएं जो आज से 75 साल पहले देखी जाती थी, आज 75 साल बाद हर कदम पर, हर क्षेत्र में, चाहे जमीन की बात करें, पानी के अंदर की बात करें या आसमान की ऊंचाइयों की बात करें, वो महिलाएं जो हैं वो अपने कदम जो है वो रख चुकी हैं। और उसी के लिए ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन अवार्ड्स जो हैं ये दिए गए हैं। 21 मार्च और 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या किया गया है, मनाया गया 21 मार्च और 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव, और इसी नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। क्या है इस दिवस के पीछे का इतिहास, इसे भी जानेंगे। और कल 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है, वो वन दिवस भी क्या किया गया है, मनाया गया है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ ने, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हमारे देश का एक बहुत बड़ा सुरक्षा बल, और यही हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल ने इस साल 2022 में अपना 83वां स्थापना दिवस जो है, ये 83वां स्थापना दिवस क्या किया है, सेलिब्रेट जो है वो सेलिब्रेट किया है। और राजेश गोपीनाथन की अगर हम लोग बात करें तो टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हाल ही में अपना नया एमडी और सीईओ भी नियुक्त किया है, और उनका नाम जो है वो नाम है राजेश गोपीनाथन। और फसल विविधीकरण सूचकांक, ठीक है, फसलों की विविधीकरण यानी फसलों के डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसी विविधीकरण सूचकांक को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है। और मैंने कहा ना, जहां ये शब्द पहला आ जाता है वहां प्रश्न अपने आप जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि तेलंगाना जो है वो, तेलंगाना विविधीकरण सूचकांक को जारी करने वाला पहला भारत का राज्य जो है वो राज्य बन चुका है। और हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 की अगर हम लोग चर्चा करें, हुरन इंडिया ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 की अगर हम लोग चर्चा करें तो एक बार फिर से इसी रिच लिस्ट के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं, वो सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, मुकेश अंबानी बने हैं। बीच में हालांकि गौतम अडानी थोड़ा सा इनसे आगे निकल गए थे, लेकिन इस रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी फिर से भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। और 2022 की पहली ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, फॉर्मूला 1 रेस की अगर हम लोग बात करें तो 2022 की पहली ग्रैंड प्रिक्स जो है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, और इसी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है वो चार्ल्स लेक्लर जो है, इन चार्ल्स लेक्लर के द्वारा क्या किया गया है, जीता गया है। और 22 मार्च यानी आज का दिन, मैंने कल के दिवस आप लोगों को पढ़ाए, लेकिन आज भी 2 महत्वपूर्ण दिवस है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। आज जो है वो आज भी 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक है आपका विश्व जल दिवस और दूसरा है बिहार दिवस। कहाँ है हमारे बिहार वाले बच्चे, आज बिहार का स्थापना दिवस या बिहार दिवस जो है वो बिहार दिवस क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इन दोनों के पीछे की रणनीति जो है वो रणनीति यहाँ पर जानने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास जो है वो प्रयास यहाँ पर करेंगे। देखो, सबसे पहले चर्चा जो है वो सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग विश्व जल दिवस की, ठीक है। सबसे पहले चर्चा जो है वो किसकी करेंगे, वो विश्व जल दिवस की करेंगे। और जब भी हम लोग किसी भी दिवस के बारे में पढ़ते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि दिवस के बारे में क्या क्या चीजें जो है वो हमें पढ़ने की क्या होती है, जरूरत होती है। सबसे पहली चीज जो होती है वो सबसे पहली चीज होती है इस दिवस की थीम, ठीक है, यानी साल 2022 जो है वो साल 2022 में इसकी थीम जो है वो थीम क्या है, तो थीम है भूजल, और भूजल के साथ साथ अदृश्य जो है, इस अदृश्य को क्या बनाना, दृश्य बनाना,
ठीक है, भूजल, और इस अदृश्य को क्या बनाना, दृश्य जो है वो दृश्य बनाना, इस बार की थीम जो है वो थीम रखी गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैम ये दिवस जो है, इस दिवस की शुरुआत जो है, ये शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा ये दिवस जो है, ये दिवस क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो याद रखना है हमें एक इंपॉर्टेंट बात, ये दिवस जो है, इस दिवस की शुरुआत जो है वो शुरुआत हुई थी 1992 में। 1992 जो है, इस 1992 में ब्राजील जो है, और इसी ब्राजील के री डी जेनेरियो जो है, इस री डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र जो है, इस संयुक्त राष्ट्र का UNED, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित हो रहा था। और इसी कार्यक्रम जो है, इसी कार्यक्रम में इस जल दिवस को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, जल दिवस के लिए प्रस्ताव जो है, ये प्रस्ताव क्या किया गया, पारित जो है वो पारित किया गया। और आपसे पूछा जाए कि पहला जल दिवस जो है, ठीक है पहला जल दिवस जो है, ठीक है, वो पहला विश्व जल दिवस जो है, वो पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया। तो याद रखना है, पहला विश्व जल दिवस जो है, ये पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 जो है, इस 22 मार्च 1993 को क्या किया गया था, मनाया गया था। तो आज है 22 मार्च, और 22 मार्च को हम लोग क्या मना रहे हैं, विश्व जल दिवस मना रहे हैं। और यही विश्व जल दिवस की थीम भी कौन से साल की, 2022 की थीम जो है वो क्या है, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। और कहीं ना कहीं ये जल दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर हम इसके पीछे की भूमिका जो है, उस भूमिका पर अगर हम लोग जाएं, तो ये जल दिवस जो है, ये जल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जल जो है वो एक बहुत ही अनमोल चीज है। बिना पानी के जीवन क्या होगा, कभी सोच के देखना, ठीक है, कभी सोच के देखना कि अगर ये पानी जो है, ये पानी नहीं हुआ तो हमारा जीवन जो है वो जीवन क्या होगा। तो जल ही जीवन है, लेकिन उस जल को जीवन साकार करने के लिए बचाना भी उतना ही हमारे लिए क्या है, जरूरत है। हमारे नदियों, सागर और तालाब जितने भी हैं, महासागर हैं, उनके पानी को सुरक्षित करना, स्वच्छ रखना, ठीक है, संपूर्ण रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जल है जिस जल की प्रदूषित होने की वजह से बहुत सारे रोग भी हमारे शरीर में हो जाते हैं, ठीक है, यही जल है जिसकी कमी की वजह से राज्यों में, देशों में अकाल या सूखा भी पड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस जल को संरक्षित करना हमारे पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं। और उसी को याद में रखते हुए ये विश्व जल दिवस जो है, ये आज क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। अब इसी के साथ साथ दूसरा दिवस जो है, वो दूसरा दिवस आज का कौन सा है, 22 मार्च। और 22 मार्च को आज हम लोग बिहार दिवस जो है, ये बिहार दिवस भी क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, ठीक है, 22 मार्च। और इस 22 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस, बिहार दिवस भी मना रहे हैं। अभी सबका गुड मॉर्निंग लूंगी बच्चों, बस 2 मिनट और चाहिए मुझे, ठीक है। क्या, कौन सा दिवस मना रहे हैं, बिहार दिवस जो है, वो बिहार दिवस भी क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि ये बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है बिहार की स्थापना जो है, उस स्थापना के उपलक्ष्य में, ठीक है, क्योंकि यही जो 22 मार्च का दिन था, इसी 22 मार्च के दिन बिहार जो है, उस बिहार की स्थापना हुई थी। और कौन से सन में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है, 22 मार्च 1912 जो है, इसी 22 मार्च 1912 में बिहार जो है, इस बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, ठीक है, बिहार जो है, इस बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या किया गया था, अलग जो है वो अलग किया गया था। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि बिहार जो है, इस बिहार को एक राज्य का दर्जा कब मिला, ठीक है, बिहार की स्थापना जो है, वो स्थापना इस दिन हुई थी, इसलिए इसे बिहार दिवस जो है वो बिहार दिवस माना जाता है। लेकिन अगर हम पूछें कि बिहार जो है, इस बिहार को एक राज्य का दर्जा जो है, वो राज्य का दर्जा कब मिला है, तो ध्यान रखना है, राज्य का दर्जा जो है, राज्य का दर्जा जो है, वो राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 जो है, उस 26 जनवरी 1950 को ही मिला है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से ये बिहार जो है, इस बिहार का हमारे पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो याद रखना है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है, इस बिहार का तीसरा स्थान जो है, वो तीसरा स्थान हमारे राज्य में है। लेकिन वहीं अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, ठीक है, वहीं अगर किसकी बात कर ली जाए, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की बात की जाए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान जो है, वो 12वां स्थान भारत में किसका है, बिहार का है। लेकिन इसी बिहार की अगर
आर्थिक दृष्टि की चर्चा की जाए, इसी बिहार में अगर साक्षरता की चर्चा की जाए, तो उन सभी चीजों में बिहार की स्थिति जो है वो स्थिति अभी बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है। बिहार जो है उस बिहार को अभी इन चीजों में बहुत ज्यादा काम जो है वो बहुत ज्यादा काम करना है। और आपको एक साल और याद रखना है बिहार के बारे में, 25 नवंबर 2000, और ये 25 नवंबर 2000 वो पर्टिकुलर तारीख या वो साल है जिस साल को बिहार जो है, ठीक है, जिस साल को क्या हुआ था, जिस साल को बेसिकली बिहार जो है, इस बिहार से झारखंड को क्या किया गया था, अलग किया गया था। बिहार का दक्षिणी हिस्सा और बिहार के दक्षिणी हिस्से झारखंड जो है, इस झारखंड को क्या किया गया, अलग किया गया। झारखंड पहले बिहार जो है उस बिहार में ही क्या था, शामिल था, ठीक है, और ये बिहार में जो झारखंड शामिल था, झारखंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब इस बिहार के बारे में और सारी बातें जो है कि बिहार जो है, इस बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, बिहार के राज्यपाल जो है वो कौन है, फागू चौहान है, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जानते हैं, बस इतना सा जानने की जरूरत है कि आज जो है, ठीक है, आज जो है वो आज बिहार दिवस, 38 जिलों का बिहार जो है वो 38 जिलों का बिहार आज अपना स्थापना दिवस जो है वो क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है।